डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड पॉपुलेशन क्या होता है? इंडिविजुअल एक स्पीशीज का मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। सो पॉपुलेशन जो होता है ना, वो उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पॉपुलेशन क्या होता है? एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड चीज आता है कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये प्रेजेंट होते हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल है वो क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, जिसको हम लिखते हैं इंटरब्रीड। सो पॉपुलेशन में जो इंटरब्रीड होता है वो बेसिकली हम कंसीडर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन ए पॉपुलेशन और इकोलॉजी दोनों का हमको लेना पड़ता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों को हम कंसीडर करते हैं। सो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट एग्जांपल को हम बोलते हैं कॉर्मोरेंट्स। ये कुछ बर्ड्स होते हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेटलैंड में। सेकेंड हम देखते हैं रेड इन एवेंडेंट ड्वेलिंग, अर्थात चूहा, उनका पॉपुलेशन घर में होता है, हाउस में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया कल्चर, जो कल्चर प्लेट होते हैं उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया का पॉपुलेशन होता है। टीकूड, जंगल के अंदर टीकूड का पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम क्या लेते हैं? लोटस इन पॉन्ड, तालाब के अंदर लोटस होता है। ये सारा किसके बारे में देखें? पॉपुलेशन के बारे में देखें। उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है, अर्थात पॉपुलेशन का यूनिकनेस क्या होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिकनेस। तो आप समझिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है? पॉपुलेशन का कुछ यूनिकनेस होता है। अगर आप उठाओगे, एक इंडिविजुअल को उठा दीजिए, एक पॉपुलेशन को उठा दीजिए। मान लो यहाँ पर इंडिविजुअल है, मान लो यहाँ पर पॉपुलेशन है। इंडिविजुअल का बेसिकली बर्थ, डेथ, मेल एंड फीमेल ये कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, इन्हीं में उनको काउंट किया जाता है। सो ये पॉपुलेशन का यूनिकनेस है। सो हम देखते हैं पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं तीन माध्यम से। एक है बर्थ रेट, सेकेंड है डेथ रेट, थर्ड है सेक्स रेशियो। सो ये तीन माध्यम से हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। सो बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं? नेटालिटी बोलते हैं, इसको मोर्टेलिटी। सो हम देखेंगे, उसके ऊपर हम देखेंगे बर्थ रेट। सो बर्थ रेट में आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल क्या है? मान लो एक तालाब में 20 लोटस थे। कितना लोटस? 20 लोटस थे। उसके बाद फिर देखा गया एक साल के अंदर 8 लोटस क्या हुआ? बढ़ा हुआ है। सो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 28। अगर आप बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे, बर्थ रेट, तब आप देखेंगे बर्थ रेट कितना होगा? 8/20, 0.4
पर ईयर, अर्थात आपका बर्थ रेट निकला 0.4 पर ईयर, इसी को हम बोले बर्थ रेट। सेकेंड में हम देखेंगे डेथ रेट। क्या देखेंगे? डेथ रेट। सो डेथ रेट में हम देखते हैं 40, कितना? 40 ड्रोसोफिला प्रेजेंट थे। ड्रोसोफिला कहां थे? लैब के अंदर काम कर रहे थे। उस 40 में एक वीक में 4 खत्म हो गए, 4 मर गए, 4 मर गए, डाई। सो टोटल अभी कितना है? 36। अगर हम पर वीक डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? डेथ रेट पर वीक कितना हो रहा है, तो हमको कितना पता चलेगा? 4/40 इक्वल टू 0.1 पर वीक। ये है हमारा डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट आया 0.1 पर वीक। ये था बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सेकेंड में थर्ड यूनिटनेस है। थर्ड यूनिटनेस क्या है? थर्ड यूनिटनेस है जिसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, जैसे कि हम इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? अगर हम लिखेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को हम बोल सकते हैं मेल और फीमेल। बट इन केस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं? मेल का परसेंटेज कितना है, फीमेल का परसेंटेज कितना है? मेल 60%, फीमेल 40%। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? आप सबको पता है, पॉपुलेशन पता है। डेंसिटी मतलब साइज, और उनका जो नंबर के बेसिस हम देखेंगे वो कितना है, उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर स्पेस में और पर्टिकुलर स्पेस में कितना प्रेजेंट है, स्पेस और एरिया में कितना प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एन, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय पर्टिकुलर स्पेस और एरिया, कितना स्पेस में कितना पॉपुलेशन है, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन का जो साइज होता है, क्या होता है? पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन साइज जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके हैबिटेट को। किसको? हैबिटेट को इन्फ्लुएंस करता है। अर्थात कितना नंबर है वो मैटर करेगा, खाना कैसा है, रहना कैसा है। अगर कम होगा तो अच्छा होगा, ज्यादा होगा मारपीट लगेंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन साइज इन्फ्लुएंस करता है उनके हैबिटेट के ऊपर। दूसरा हम देखते हैं पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन साइज जो होता है वो साइज क्या होता है? लो होता है, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स इन वर्ग। ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये मे बी नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं फिर जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या बोले? पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्पेस और एरिया। ऑलवेज क्या होता है ना, हम पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं नंबर के बेसिस पे, लेकिन कभी कभार पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन कंसीडर मैक्सिमम टाइम, कंसीडर मैक्सिमम टाइम एज नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नंबर तो होता है लेकिन बायोमास के बेसिस हम डिफाइन करते हैं।
मान लो 200, एक एग्जाम्पल मान लो 200 पार्थेनियम है जो कि आपका एनसीईआरटी में लिखा गया है। पार्थेनियम जो कि कैरोट ग्रास प्रेजेंट है। उसी टाइम अगर उसका एक बैनियन ट्री के साथ कंपैरिजन करेंगे, एक बैनियन ट्री के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक जो बैनियन ट्री है उसका एक तो वेट ज्यादा है, वेट क्या है ज्यादा है। इन 200 का वेट, 200 को अगर मिला लेंगे वेट क्या होगा कम होगा, इन 200 को मिला के इसका अकेले वेट ज्यादा है। सेकेंड चीज, ये इसका जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे कि ऑक्सीजन देता है और भी कुछ देता है, इसका प्रोडक्टिविटी क्या है बहुत हाई है। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, इसका प्रोडक्टिविटी हाई है, इसका प्रोडक्टिविटी क्या है लो है। किसके तुलना में, इसके तुलना में। सो इसलिए हम बायोमास के वाइज कंसीडर करते हैं। सो वी कंसीडर as biomass, consider as biomass। तब हम नंबर नहीं लेते, किसको लेते हैं बायोमास, पॉपुलेशन को हम बायोमास में डिफाइन करते हैं। सो ये था आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एज पिरामिड, जिसका नाम है एज पिरामिड। सो एज के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, 3 पिरामिड ड्रॉ करेंगे। सो आपको पता होगा पॉपुलेशन में 3 एज होता है। एक को हम बोलेंगे बच्चा, दूसरे को बोलेंगे एडल्ट, थर्ड को बोलेंगे बूढ़ा। बच्चा, एडल्ट, बूढ़ा, बच्चा, जवान, बूढ़ा। सो बच्चा को बोलेंगे चाइल्ड, यंग, बूढ़ा को ओल्ड, यंग और एडल्ट। सेम चीज हम इनको नाम देते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। क्या नाम देंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, अर्थात जो कि बच्चा होगा, चाइल्ड होगा। थर्ड हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव, जो कि कौन होंगे, रिप्रोडक्टिव में कौन आते हैं यंग वंस, यंग और एडल्ट। थर्ड में आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि ओल्ड वन आएंगे। सो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब होता है इनके पास रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो कि गेन नहीं की। रिप्रोडक्टिव मींस रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ये लोग गेन किए हैं। थर्ड आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, आफ्टर रिप्रोडक्टिव, जो कि बूढ़े वगैरह होते हैं। सो इसमें पॉपुलेशन में कौन आएंगे, मेल एंड फीमेल, दोनों को लेके हम क्या करेंगे, एज पिरामिड डिफाइन करेंगे, दोनों को साथ में लेंगे। सो इसमें 3 पिरामिड आता है। एक का नाम है, फर्स्ट का नाम है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग जिसको हम बोलते हैं ग्रोइंग। और ये कैसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप का आता है, ट्रायंगुलर शेप। सो अब देखिए इसको हम ड्रॉ किए, इस तरह ड्रॉ करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इस तरह ड्रॉ करेंगे। सो ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला हम लिखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव, पी आर मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, जो कि प्री रिप्रोडक्टिव इसमें ज्यादा है। सेकंड में आर मतलब रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव से कम, प्री रिप्रोडक्टिव से कम कौन है रिप्रोडक्टिव। इस रिप्रोडक्टिव से कम है। अगर आप देखोगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है किसके तुलना में, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव के तुलना में।
हम बोले एक्सपेंडिंग। सेकेंड में हम देखेंगे जिसको हम बोलेंगे स्टेबल, क्या बोलेंगे स्टेबल, जिसको पिरामिड का नाम है बेल शेप। बेल शेप पिरामिड, क्या है बेल शेप पिरामिड। सो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी सेम ड्रॉ करते हैं। इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सेम। प्री रिप्रोडक्टिव प्लस रिप्रोडक्टिव क्या है सेम है, दोनों का जो संख्या है वो सेम है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो क्या है कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, ये दोनों सेम। इसको हम बोलते हैं स्टेबल, जो कि बेल शेप पिरामिड शो करता है। कौन सा शेप बेल शेप। थर्ड में हम देखते हैं जिसका नाम है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग। सो डिक्लाइनिंग को हम बोलते हैं ऊर्ध्व शेप, URN, ऊर्ध्व शेप पिरामिड। सो इसमें क्या होता है बेसिकली हम देखते हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव है, क्या है प्री रिप्रोडक्टिव वो कम है। प्री रिप्रोडक्टिव किसके से कम है, रिप्रोडक्टिव से कम है। प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव से कम है। ये क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसमें क्या होता है थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे जो नेक्स्ट वो फिर ग्रो करके किस में होंगे एडल्ट में आएंगे, तो क्या होगा धीरे धीरे करके रिप्रोडक्शन का संख्या घट जाएगा, जिसके कारण पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा। तो जैसे कि जापान में हो रहा है कि उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है। सेम चीज यहाँ पर क्या है साइड वगैरह में साइड कम होंगे, आगे जाके वो रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि जापान में क्या हो रहा है चाइल्ड कम बर्थ हो रहा है, सो उनके टाइम के साथ धीरे धीरे उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी घटेगा, पॉपुलेशन भी घट जाएगा। सो ये था एज पिरामिड के बारे में, इतना हमारा डिस्कशन है एज पिरामिड के बारे में।